हे गाइस, दिस इज मी शेर स्माइलिंग। तो आज हम दोबारा से आ गए हैं डे 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा और आप ग्राफिक डिजाइनिंग लर्न करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग 50 में, जिसके अंदर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा और आप मुझे देख के ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास ले। और इस सीरीज के अंदर हमने एक डिजाइन बना दिया है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अब ये डिजाइन बनाया था, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मैंने पोर्टफोलियो के नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बनाया था। ये पोर्टफोलियो, ये BMW का मैंने एक पोस्टर बनाया था, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ, ये पोस्टर है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। ये BMW M4 का पोस्टर है जो कि हमने रिक्रिएट किया था इंटरनेट से देख के। क्यों कॉपी नहीं किया, हमने उसके स्टेप्स कॉपी किए थे। हमने अपना डिजाइन बनाया, अपना बैकग्राउंड डाला, अपना टेक्स्ट वगैरह सारा ओवरऑल थिंग, ठीक है। हमने उसके जैसा बनाया लेकिन बैकग्राउंड और समथिंग चेंज किया, कुछ तो रिक्रिएट एमुला वर्जन हो गया। तो ये हमने नाइट के अंदर बनाया था, उसने डे के अंदर बनाया। ये हमारा पोस्टर बना। और उसके बाद आज जो मैं पोस्टर रिक्रिएट करने वाला हूँ वो है, मैं आपको दिखाऊं, रोनाल्डो का ये वाला। लेकिन इसके अंदर उसने रोनाल्डो का बनाया। मैं भी रोनाल्डो फैन हूँ, लेकिन मैं इस वक्त क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा हूँ। क्रिकेट फैन मतलब क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। इसीलिए मैं अपना क्रिकेट का फेवरेट प्लेयर के ऊपर बनाऊंगा। सो ये मैंने, मेरा फेवरेट है फखर जमान, फेवरेट प्लेयर, जिसकी जो है मैं आज ये वाली पिक्चर्स के ऊपर, ये वाली पिक्चर, इसके ऊपर मैं यही पोस्टर रिक्रिएट करूंगा। सिंपल थिंग है, कुछ भी एलिमेंट्स इतने मुश्किल नहीं है ढूंढना। सिंपल उसने वाइट बैकग्राउंड यूज किया है, उसके अंदर उसने एक छोटा स्क्वायर रेड की यूज किया। हम ग्रीन यूज करेंगे बिकॉज हमारा पाकिस्तानी कलर है और उसके साथ साथ शर्ट मैच होगा। और उसके अंदर उसने ग्रेडियंट ऐड किया है वाइट कलर का बैकग्राउंड में शेडो के तौर पे। और फिर उसके बाद उसने ऊपर टेक्स्ट सिंपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टेक्स्ट डाला है। और ऊपर एक बार डाल के कलर्स की बॉक्सेस ऐड कर दी हैं जो कि इस पिक्चर में यूज हो गए हैं। तो बहुत ही इसके क्लासिक जिक्र है, करियर स्टैट्स, उसके बाद अबाउट एंड देन फ्लैग एंड देन द शर्ट नंबर। बहुत आसान है। चलते हैं अपनी स्क्रीन से ऊपर और सबसे पहले एलिमेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि, अच्छा सबसे पहले डिस्कस क्या करना था, मैं आपको एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। इस सीरीज को हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो मैंने किन चीजों में डिवाइड किया, कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1 लाइक थंबनेल डिजाइनिंग, ठीक है, जिस जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 हमने ये कार पोस्टर्स। नंबर 3 पर्सन पोस्टर, सेलिब्रिटी पोस्टर जो आज हम बना रहे हैं, कार पोस्टर हमने बना लिया था। नंबर 4 प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए जो यूज होते हैं। एंड देन नंबर 5 हम जिसके अंदर अपनी जो सा कोई भी आपको कंपनी आपसे क्लाइंट कांटेक्ट करता है कि हमें एक एम्प्लॉयमेंट के लिए पोस्टर्स बना दें, कि हमें कोई मैनेजमेंट के एम्प्लॉय चाहिए, इसके ऊपर डिजाइनिंग बना दें, हम अपनी पोस्ट लगा सकें। तो पोस्ट के लिए पोस्टर डिजाइन करना, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत आसान है। अभी हम फोटोशॉप सीख रहे हैं, उसके बाद एलस्ट्रेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद कैनवा सीखेंगे। काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं, फिग्मा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी आता नहीं है आपको, जिसके अंदर जो फोटोशॉप है वो बहुत पुराना हो गया है और डिफिकल्ट भी यही है ज़्यादा। इतने आप लोग इसे एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट बाप सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, बाप सॉफ्टवेयर यही है। सबसे पहले हम करते हैं अपना बैकग्राउंड चूज। बैकग्राउंड ऑफ वाइट है ना वो, ऐश वाइट, ऐश वाइट बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे जिस तरह उसने रखा। हम यहाँ पे सिंपल रख, सिंपल ऐश लिख, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल होगी। गाइस हमें बैकग्राउंड नहीं मिला, तो जिसकी जैसे हम इसको खुद रिक्रिएट करेंगे। अब वो रिक्रिएट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आएंगे, इस कलर के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर कलर चेंजिंग, वाइट है हमारा। येलो की तरफ जाएंगे तो थोड़ा ऑरेंज के शेड में जाओगे तो ऐश वाइट तुम्हें मिल नहीं जाएगा, बिल्कुल ये कलर हमें चाहिए। ठीक है, इस कलर को लोगे। अब तुमने जाना है यहाँ पर
इसका जो सा है जो कलर कोड है इसे कर दो कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा। ओके करो, यहाँ पर आओ बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, और इसको पहले अनलॉक कर लो। अब इसके अंदर आओ, इधर आओ। अब तुमने जाना है यहाँ पर कलर ओवरले, कलर ओवरले में जाओगे तुम्हें कंट्रोल वी करना है, ये तुम्हारा एशेड आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाइट इसमें जाएगा। अच्छा हो, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब तुम्हारा कौन सा है बैकग्राउंड हो गया। अब तुम जाओ इसके अंदर, अभी भी ये देखो थोड़ा हमारा हमें और वाइट चाहिए, बहुत ज्यादा येलो येलो इशू आ रहा है। सो साथ साथ देखते रहना, ठीक है। अभी भी हमें येलो इस चाहिए। ये थोड़ा मेरा ख्याल है ये वाला मैच हो जाएगा। नहीं अभी भी नहीं, थोड़ा इधर अब मैच हो जाए। हाँ अब मैच हो गया, काफी हद तक मैच हो गया, इतना ही बहुत है। आगे हम चलते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। सो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से बना ही जा रहा हूँ, ठीक है। सो इतना बहुत है स्क्वायर। सो इसके अंदर जाएंगे, इसको अब हम करेंगे सबसे पहले न्यू लेयर पे। न्यू लेयर आई, ठीक है। अब तो इसके अंदर तुमने जाना है फिल के अंदर। सो फिल के अंदर जाओ, ये इसका कलर सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और यहाँ पर जो हमने कलर चाहिए, हमें चाहिए ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर हमें थोड़ा डार्क चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कलर है। सो सॉरी, यहाँ पर आओ, कंट्रोल बैक स्पेस, हाँ, और बैक स्पेस, सॉरी, और बैक स्पेस पे गए और ये कलर आ गया हमारा, ठीक है। इतना ग्रीन बहुत है हमें, और इस पे जाओगे कंट्रोल डी सेलेक्ट करो, डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखा कि उसने मिडिल में रखा हुआ है, मिडिल नहीं है, थोड़ा ऊपर से बड़ा है, साइड्स थोड़ी चौड़ी है, इतनी बहुत है, ऊपर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इतना बेहतरीन, बेहतरीन से ही बेहतर हो गया है। हाँ इतना बहुत है, थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब हमने जाना है ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे सबसे पहले, सॉरी ब्रश के अंदर, ब्रश के अंदर जाएंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे, यहाँ से साइज ले तुम इतना, सबसे पहले न्यू ले इसके लिए, ठीक है। इतना तुमने साइज ले लेना है। उसके बाद हार्डनेस 0 ले जाओ, लो 33%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके कलर्स में जाओ, कलर में जाके तुमने ले लेना है ये वाला कलर, बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए, वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है। अभी भी हमारा ब्रश साइज छोटा है, ब्रश साइज फुल बड़ा कर लो, 1000 तक ले जाओ। ये लो, टेक्स्ट से तुम्हारा डल गया बैकग्राउंड वाला। अभी थोड़ा कम करो इसे, अब देखो, ठीक है, इतना बहुत है। अब हमें जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी जाओ, यहाँ पर ये रेफरेंस इमेज रखो अपने पास। चैट जीपीटी लोड होता है तब, चैट जीपीटी लोड हो गया। ये वाले इस वाले पिक्चर को ड्रैग करो, यहाँ पर ड्रॉप करो, ये पिक्चर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे जो मैंने डाउनलोड की हुई है पिक्चर, मैं वो लेकर आता हूँ। सो ये फकर समान की पिक्चर है, यहाँ पर मैं अपने पर्सन की पिक्चर डाली, और यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, मेक a PNG of second image person, use the same texture of person in image 1, like cartoon texture। ये हमें जनरेट करके देगा उसी चीज का। देखो इसके अंदर रोनाल्डो का फेस नहीं हो रहा है फास्ट, लेकिन मैं उस पिक्चर में हो नहीं रहा। मैं अभी जो सा हूँ उसका इतना फेस नहीं दिखाना चाहता। मैं अपनी पिक्चर को उस हिसाब से, एंगल के हिसाब से लेके जा रहा हूँ। इसने फेस दिखाया हुआ है, आप भी फेस दिखा सकते हो। मैं अपना डिफरेंट ओपिनियन में चल रहा हूँ, आप अपने डिफरेंट ओपिनियन में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है।
अब हम वो दूसरा काम कर लेते हैं, इतने पीछे जनरेट हो रही है। सबसे पहले ऊपर देखो कि एक बार है, सो बार बना लेते हैं। बार बनाना पिछली वीडियो में सिखाया था, इस वीडियो में सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, रेक्टेंगल शेप ले लेना। कोई इतना इशू नहीं है कि तुमने कौन सा कुछ और करना है, डिफरेंट करना है, ठीक है। अब तुमने लेनी ये चीज़, बिल्कुल पतली सी बार होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कंट्रोल एक्स पे डाल के वाइट कर लेना, ठीक है। कंट्रोल डी करो और ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली यार मैंने लेयर नहीं की ना, ये इशू हो जाता है। लेयर पहले जनरेट कर लिया करो हमेशा, जो भी नया उसके ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको जनरेट करो, बिल्कुल पतली सी लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे, व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा नीचे वाले पे, और ऊपर वाला सिलेक्ट कराना है, उसके लिए ऑल बैक स्पेस। सो यहाँ पर मैं आपको बिगनर एक अलग से वीडियो आएगी, ये 30 डे पोस्टर्स कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद मैं आपको बिगनर्स के लिए बना दूंगा। ये अभी इंटरमीडिएट या फिर तुम कह सकते हैं लर्नर्स के लिए हो सकती है। अब बिगनर्स जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, टूल्स का पता करना है उनको, तो वो बच जाएगी। वरना आजकल तो सबको पता है यार, क्रॉप टूल क्या होता है, ये चीज टूल क्या होता है। सो इतना इशू नहीं है। आप इसके अंदर जाओगे, उसने कलर दिया हुआ है ब्लैक कलर, ओवरलर में जाओ, यहाँ पर जाओ और इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। ओके कर, अब इसको या फिर रीसाइज नीचे ले आओ या रीसाइज कर दो। सबसे पहले तुम इसे उठा, सॉरी यार, कंट्रोल जेड और यहाँ पे से लॉक कर दो बैकग्राउंड को ना, इसमें इसको, इसमें मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लेयर 3 पे जाऊंगा, यहाँ से इसमें पकड़ा। सबसे पहले मैं इसका साइज बराबर करता हूँ, बिल्कुल बराबर है। अब हम इसे बिल्कुल इस तरह ट्रैक करते करते, वो देखो लाइन आ रही है ना साथ साथ, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना, तुम्हें अलाइनमेंट खुद बताएगा वो, इतना बिल्कुल। अगर तुम देखो उसने भी इतना रखा हुआ है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूंगा क्योंकि मैं फ्रेम टाइप लाइन बॉर्डर्स बनाऊंगा, वो बाद में तुम देख लेना। ए, इतना ठीक है, इतना किया। और अब तो मैं दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ पर तुमने देखा होगा बॉक्सेस है, तो अब मैं इसे छोटा करना पड़ेगा इस लाइन को। कोई इशू नहीं है, हम छोटा कर लेते हैं। ये देखो ना, ये बात की चीज़ है, सबसे पहले हमें लाइनिंग वगैरह सेट करनी चाहिए हमेशा। इसको हम कर लेते हैं इतनी, ठीक है। हम उधर भी जाके देख लेते हैं कि इतना ही है। हाँ इतना ही है। यहाँ पर हम बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस कैसे बनानी है, सबसे पहले तुमने आ जाना इधर, रेक्टेंगल शेप लो, बॉक्सेस बनाओ छोटे छोटे, ठीक है। इतना बॉक्सेस बनाए। अब हमने आर्ट के अंदर कलर डालेंगे। सबसे पहले हमने कलर डाला है, जो हमने डाला था इधर, विच इज ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है। मिलता जुलता डाल देना, ठीक है। यही था वो कलर। ऑल्ट बैक प्रेस करोगे, कलर आ जाता, कलर चेंज आ रहा है। कंट्रोल जेड करो, कलर चेंज आ रहा है, कोई इसके अंदर इशू आ रहा है। पहले सबसे पहले हमने लेयर भी तो डाल दी ना यार, लेयर डाली, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, आ गया कलर। लेयर हमेशा डालनी है, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पर एक बॉक्स हो चुका है, कंट्रोल डी। इतना ही साइज ठीक है हमारा, हाँ इतना ही ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दो। हमने सिर्फ 3 कलर्स नहीं यूज करने, हमें ब्लैक कलर भी चाहिए, जिस लाइक के इसमें देखो ब्लैक कलर उसने फॉन्ट के अंदर यूज किया है। सो ब्लैक कलर उसने मेंशन किया है, जो उसने बैकग्राउंड में यूज किया वो रेड कलर उसकी शर्ट्स वगैरह से मैच है, ब्राउन कलर उसके हेयर्स के साथ मैच है, इसीलिए ब्राउन कलर आया। और स्किन कलर उसकी स्किन टोन के साथ मैच है, वाइट कलर जो इसका बैकग्राउंड और इसकी जो है शॉर्ट्स के साथ मैच है, तो हम बैकग्राउंड के तौर पे बस वाइट लेते हैं। सो कुछ चीज़ें तो हमारी बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक ए ब्लैक कलर। देन ब्राउन हमारे पर्सन के हेयर है नहीं, तो इसलिए हम ब्राउन कलर ऐड नहीं करेंगे, वाइट चीज़ ऐड करेंगे। देन द स्पेसिफिक, देन द स्किन टोन एंड द, जस्ट लाइक के उसमें नंबर 7 जो से तुम गौर करो तो उसका कलर डिफरेंट है, तो हम कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं। सो हम इसको भी कलर चेंज कर देंगे, जस्ट लाइक कि इसने थोड़ा सा चेंज किया, उसी तरह हम कलर ऐड कर देंगे, तो हमारे बॉक्सेस 5 पूरे हो जाएंगे। 5 5 है 4, 5 बॉक्स हैं, 5 पूरे हो जाएंगे, तो हमारा एक तो हो चुका है कंप्लीट। सो इसको कंट्रोल जे करो, नई लेयर हो जाएगी। इसको यहाँ से उठा लो, थोड़ा जूम करो, थोड़ा और जूम करो, ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल इतनी अलाइनमेंट ठीक है। अब इसके अंदर जाके
यहाँ पर तुमने चाहना है इसका कलर चेंज करो, कलर हम रख लेते हैं इस बार ब्लैक। ब्लैक कलर रखो, हार्ड बैक स्पेस डालो, इसको पहले सिलेक्ट करो, यहाँ से ही चेंज कर लो यार कलर। कलर ओवरले ग्रेडियंट में नहीं जाना, ठीक है ब्लैक हो गया। ओके, कंट्रोल जे करो, न्यू लेयर आ जाएगी इसकी, उठा लो, बिल्कुल साथ ले जाओ। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर कलर डालना हमने, कलर ओवरले में जाओ, यहाँ जाओ, इसके अंदर कलर डाल लो स्किन टोन के हिसाब से। तो स्किन टोन हो जाती है अपनी इस तरह, ब्राउनिश टाइप में आते तो उसको इधर आना पड़ेगा। स्किन टोन के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा डार्क ट्यून होती है पाकिस्तानी की। सो ठीक है, ये ट्यून ठीक है, ये स्किन टोन ले ली हमने, ये आ गया। एंड देन हम 4 बॉक्सेस स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रॉ से दबाओ, साइड आओ, देन यहाँ पर आओ, कलर ओवरले करो, कलर वाइट सेलेक्ट करो, वाइट कलर हो गया, ओके कर दो। ठीक है, एंड द लास्ट बॉक्स, लास्ट बॉक्स में जाओ, यहाँ पर हमने कौन सा कलर ऐड करना था, हम यहाँ पर कलर ऐड कर लेते हैं जो मैंने उस टेक्स्ट में डालना है। वो मैं बाद में भी टेक्स्ट तो बाद में ऐड करने हैं ना, सो मैं जो टेक्स्ट में ऐड करूंगा वो बिल्कुल उस लाइक के उसने जो यूज़ किया था हम भी वही यूज़ कर सकते हैं। ब्लैकिश थोड़ा होगा लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है, ये वाला कलर यूज करेंगे, ठीक है। और अब मैं तुम्हें कंट्रोल माइनस करके दिखाऊं, सो देखो बिल्कुल सेम हो गया यूज़, बिल्कुल सेम चीज़ बन रही है, डिज़ाइन। ठीक है, अब तुमने जाना है, अब देखते हैं कि हमारा क्या उसने पिक्चर जनरेट की है, होपफुली उसने बिल्कुल सही जनरेट की होगी क्योंकि ये एआई या कुछ भी हो सकता है। लोड नहीं हुआ अभी तक, बेहतरीन करके दिया है यार, जनरेट लेवल हो गया काम। सो अब हम इसे कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड, डाउनलोड किया, यहाँ से इसे उठा लिया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी पिक्सल ना बटे, उसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक एंड देन उसके ऊपर जाना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, अब हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज में यहाँ पर देखो पोस्टर्स के अंदर, सो अब हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकता है, इसीलिए हम इस तरह रखेंगे। सो उसके ऊपर बूट्स उसके थोड़े से बाहर हैं, इसी तरह मैं करूँगा, थोड़ा उसके जो से हैं बूट्स थोड़े से बाहर रखूँगा, जो भी शूज़ वगैरह। हेड उसका देखो टेक्स्ट के ऊपर आएगा, तो इसके लिए उस पर टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे बाद में। सो इसे रीसाइज करते हैं, बिल्कुल इतना बहुत है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसका टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, कितना टेक्स्ट है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, बोर्ड थोड़े से बाहर निकालेंगे हम, थोड़ा और बड़ा करो, थोड़ा और अंदर करो, अब भी दिए थोड़ा मिडिल ले आओ, ठीक है। ये तुम्हारा पर्सन भी ऐड हो चुका है। अब हमने डालने हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट हम डालेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा है, यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हम करेंगे टेक्स्ट पे टैग। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे फखर, जो आपका फर्स्ट पर्सन नेम होता है, जो पर्सन नेम होता है, फिर उसके बाद जिनसे आपका सर नेम, फिर उसके बाद सबसे पहले लिख लेते हैं हम फखर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, उसने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया गया है ये भी देख लेते हैं, सेम फॉन्ट यूज़ किया उसने, हम भी यही फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। सो फखर को उसने थोड़ा, जो क्रिस्टियानो है उसका जो, उसने छोटा किया है, हम भी उतना ही साइज रखेंगे। और ठीक है, देखो इतना साइज ठीक है, इसके ऊपर अब हम डालेंगे कलर, तो कलर हम ब्लैक ही रखेंगे। ओके, कल फखर आ गया हमारा यहाँ पर, उसके ऊपर शेडो ऐड कर देंगे थोड़ी, ताकि टेक्सचर आए, एक ऐसा नहीं लगे कि अनगिल है। पोस्टर में जब तक जान नहीं होगी तब तक पोस्टर पोस्टर नहीं होता। यहाँ पे आ गए, ठीक है, एंड देन हम जाएंगे ड्रॉप शैडो पे, ड्रॉप शैडो पे गए,
इतनी शैडो बहुत है, ठीक है। एंड देन हम जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, इसी को कंट्रोल जे करो यार, तो कंट्रोल जे करके इसे नीचे ले आओ, ठीक है। और इसके ऊपर जाओ, एडिट्स के ऊपर जाओ, अब यहाँ पे लिखो सामान, एंड देन अब हम इसे रीसाइज कर सकते हैं, रीसाइज करो उसको। ठीक है, इतना गैप हो। एंड नाउ टेक्स्ट स्पेसिंग में जाएंगे हम, टेक्स्ट स्पेस देंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग में हम देंगे 100, टेक्स्ट स्पेस देते हैं, ठीक है। 300 दे देते हैं, 200 सॉरी, इतनी टेक्स्ट स्पेसिंग दो, थोड़ा सा इसे अंदर ले जाओ, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हमने इसे ले जाना है बिल्कुल फखर जमान के नीचे, जमान आ गया। अब तुम देखो यार, इसको जो सा ना शेडो को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, फखर और जमान की शेडो को बहुत ज़्यादा ही शेडो आ रही है, उसका जो सा हमारे बैकग्राउंड के ऊपर असर मतलब कि बैकग्राउंड वाज नहीं कर पा रही, इतनी शेडो दी है। अब जो फखर वाला टेक्स्ट है, इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, फखर वाला टेक्स्ट, इसके अंदर जाओ, शेडोज में जाओ, ओपेसिटी कम कर लो अपने हिसाब से, ओके कर दो। एंड देन हमारा थोड़ा मेन काम हो चुका है, हमारा सब्जेक्ट ऐड हो गया, हमारा कुछ हो गया। अब दरम्यान में अपने इफेक्ट डालना है, जिसको हम लिखेंगे जर्सी नंबर इसका। तो फखर जमान की जर्सी नंबर है 39, 39 जर्सी नंबर लिखा, रीसाइज करेंगे हम इसे, हैश डाल दिया और मैंने शिफ्ट जो दबाया था, रीसाइज करेंगे उस पर। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट देख के बताता हूँ आपको, उसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया गया है, फ़ॉन्ट ठीक है बिल्कुल सेम ही है। तो फ़ॉन्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो फ़ॉन्ट बिल्कुल यही यूज़ करूँगा मैं, और इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फ़ॉन्ट का ही कितना ही टाइम लगेगा। यहाँ से रेगुलर फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, और यहाँ पर तुम फ़ॉन्ट इसे चेंज कर सकते हो। सो 39 नहीं, जिसको थोड़ा सा सिंपल नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जो सा ना ये चीज़ में नहीं। हम्म, जैसे देखो कि वो कूल लग रहा था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम वही ऐड कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा है, इसे मिडल में ले आओ, ठीक है। इतना उसके साइज पे देखो, गौर करो, हाँ इतना ही साइज है। इसके ऊपर जाओ, सबसे पहले मैंने जो ग्रेडियंट को कॉपी किया था, सबसे पहले मैं वो कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने ये थी ना, इसकी मैं सबसे पहले कलर्स को कॉपी कर लेता हूँ, कलर से उनसे कलर ओवल में जाओ, यहाँ पर जाओ, इसको कंट्रोल सी करो, ये वाली चीज़ को कॉपी कर लेना, एंड देन ओके करो। एंड देन इधर आओ, दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, एंड देन इसके ऊपर क्लिक करो, एंड देन जाओ कलर ओवरले में, कलर ओवरले में तुम कर सकते हो ये, ओके हो गया। एंड देन तुम इसे कर सकते हो, अगर तुम एक चीज गौर करो, अगर तुम गौर हो रहे होगा, सो उसके क्लब का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यह क्लब है, आई डोंट नो क्या है, हम उसको लोगो डाल देते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डाल नहीं डाल रहा, बिकॉज मुझे पकड़ सामान के क्लब का नहीं पता। सो यहाँ पर आएंगे, एंड देन अब हम जाएंगे अबाउट डिटेलिंग वगैरह, सारी अब हम लिखेंगे। सबसे पहले बॉर्डर्स हम नीचे कर लेते हैं इसके, बॉर्डर लाइन की हमने बनाई थी, ये नंबर 3 पे, इसे कंट्रोल जे करो। यार इसको ना एक तो बहुत बारीक है ना, तो इसके इंसान बताने में मुश्किल हो रही है।
थोड़ा बड़ा ही करना पड़ा, तो बाद में इसमें एडजस्ट कर लूँ। सो ये आ गया हमारे पास, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है, इसके बाद में एडजस्ट कर लूँगा मैं, का कोई इशू नहीं है। यार ये ख़राब ही हो गया, इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोबारा आ गए, ये लो शुक्र है उठा लिया उन्हें। यहाँ से इसे इस तरह करो, एंड देन इसको इस तरह करो, देन इस तरह करो। मेरा ख्याल है ये टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे आएगा, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ रहा है। कंट्रोल सबसे पहले मैं इसके साथ कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, लाइक इधर, एंड देन इसे कंट्रोल जे करो, इसकी भी कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल जे, एंड देन ये इसको क्या कर सकते हो, ये काम ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको खाना बहुत मुश्किल होता है, एक जगह से चेंज करना। बिल्कुल, अगर तुम देखो तो परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हम रखेंगे इसे, एंड देन अब हम आ जाते हैं फ्लैग के ऊपर। फ्लैग पाकिस्तान का हमने लेते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग, फ्लैग PNG, एंड देन हम यहाँ से फ्लैग उठा लेते हैं। ये वाला फ्लैग है, यहाँ से हम सेव इमेज करेंगे, ये हमसे यहाँ से हम उठा लेंगे इसे, एंड देन यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन रीसाइज, एंड देन फॉलो इसे, एंड देन adjust the size according to the image, and then यहाँ पर हमारा फ्लैग भी लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हमने काम किया, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, अब हम टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट, अबाउट, एंड हम लिखेंगे कंट्रोल A, एंड देन हम करेंगे टेक्स्ट कलर चेंज, एंड देन हम इस करेंगे अबाउट का फॉन्ट हमने अलाइन लाइक मेरे सिंपल वाला फॉर्म हमारा, हमारा चल रहा है ये वाला फॉन्ट, स्पेसिंग थोड़ी कर देते हैं, बेस्ट रहेगा अपने लिए, 25 कर लेते हैं, उसे एडजस्ट कर लेते हैं। या ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत पतला हो गया, भाई इसे फ़ोन चेंज करके। यही ठीक है, छोटा करो इसे, ना कि ये मेंशन करता है इसके स्टैट्स को, देन इसे कंट्रोल जे ही करना है, यहाँ से कंट्रोल जे करो, कंट्रोल जे करो, एंड देन को ट्रैक करो, फिर खुद यहाँ पे ले आओ अलाइनमेंट के ऊपर, मिडिल में बिल्कुल अलाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है, एंड यहाँ पे इसे कैरियर, कैरियर, ठीक है। अब अबाउट सेक्शन में तो मैं खुद ही लिख सकता हूँ पाकिस्तान, सो अबाउट में लिखेंगे
पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन ओपनर is about opener for his team best score hitting and now अब वैसे सारा टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता ठीक है अकॉर्डिंग टू माय वाइब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ देन इसी को थोड़ा सा नीचे चलता इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ नीचे करूँगा इसको भी थोड़ा बड़ा करूँगा अकॉर्डिंग टू दिस एंड नाउ हम ये पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे रहेंगे कंट्रोल जे करेंगे एंड देन इसके यहाँ से उठा देंगे एंड देन फिर इस तरह से मिडल में ब्लैंक कर देंगे यहाँ पर हम इसके कैरी स्टैट्स लिखेंगे जस्ट लाइक के ODI runs more than 10,000 अभी मुझे रन्स नहीं पता जस्ट मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ T20 runs more than 10,000 ठीक है एंड देन हम इसे करेंगे आगे से अपने तरफ से इसे कहें टेस्ट नॉट अवेलेबल for now so काफी हद तक हमने इसे कॉपी किया काफी हद तक नहीं बहुत अच्छा कॉपी कर लिए तो थोड़ा ब्लैक को ना हम थोड़ा छोटा करेंगे ठीक है इतना हम कर लेंगे और इसको बहुत लेंगे मिडल में रख लीजिए ठीक है मिडल में आया एंड नाउ यहाँ पे जाओ इसको भी इट्स डियर स्पैन लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा कर इतना ले आओ अकॉर्डिंग टू पिक्चर ठीक है नाउ हम होंगे सिटी में इसको भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है इसको ले लो यहीं को लो अब हम फ्रेम बना लेते हैं ये हमारा जुगाड़ है भाई अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है जस्ट लाइक फ्रेम वगैरह चीज और अगर प्रिंट भी नहीं कर सकते उससे तो प्रिंट फॉर्म की पिक्चर देखी जाएगी सो अब हम इसे कंट्रोल डी करेंगे कंट्रोल जे करेंगे इसकी कॉपी आ जाएगी देखो सबसे बड़ी गलती फिर हो गई हमारे से न्यू लेयर लो फिर इसके ऊपर ऑल्ट प्लस डालोगे कंट्रोल डी करो कंट्रोल जे करो एंड नाउ इसको बिल्कुल एज इट इज इधर लगा ठीक एंड देन इसको कंट्रोल जे करो दोबारा से इसको थोड़ा सा 90 डिग्री के ऊपर मूव कर दो 90 डिग्री ठीक है एंड नाउ इसे उठाकर इसको बॉर्डर पे ले आओ ठीक है एंड नाउ इसे क्या करना है कंट्रोल जे करना है कंट्रोल जे एंड देन बिल्कुल एज इट इज सो बॉयज एंड गर्ल्स हमारा पोस्टर रिक्रिएट हो चुका है अब हम इसे
सेव कर लेते हैं, फाइल एंड देन सेव, देन पीडीएफ, पीएसडी का भी ऑप्शन था, इसमें बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू चॉइस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट मांगता है कि मुझे पीएसडी फाइल्स भी ले सकते हो, दे सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कैनवा के डिज़ाइन पीएसडी में कन्वर्ट करने हैं वो भी कर सकते हो। सो कैनवा से डिज़ाइन ये उसके अंदर बताएंगे, एआई की डिज़ाइन या पीएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जुगाड़ काफ़ी हैं। सो हम यहाँ पे जाते हैं और FK39 में इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है? एंड देन मैं ऑर्डर चूज़ करूँगा कि कहाँ मुझे प्लेस करना है। सो मैं इसे पोर्टफोलियो नंबर 2 के अंदर पेस्ट करके रन कर दूँगा। अब क्या करेगा ये पे सेव। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स पोस्टर डिज़ाइन हो चुका है। आज का काम बहुत छोटा-सा था, मेरा ख्याल है वीडियो भी छोटी होगी। सो आज बहुत मज़ा आया पोस्टर डिज़ाइन करने का, सारे स्टेप्स और ईज़ी लगने होंगे शुरू, और वर्क भी थोड़ा आसान आ रहा होगा। और अब तो मैं मज़े की बात बताऊँ कि हम इस सीरीज़ को इतना बड़ा नहीं कर देंगे, छोटे-छोटे पोस्टर्स बनाएँगे, मज़े के पोस्टर्स होंगे, कितना आसान है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, इसी तरीके को फ़ॉलो करो। कोई तुम्हें कैरेक्टर जस्ट लाइक कि तुम्हें कोई पर्सन कहता है ना कि यार मेरा एक फेस है उसके अंदर टेक्सचर डालो। गूगल से पिक्चर उठाओ, पीपीटी को दो, इसका टेक्सचर कॉपी करके सेट उससे उससे कहो कि यार इसकी कलर ग्रेडिंग मुझे सारा पहले उससे सारी कलर ग्रेडिंग उठा के पेस्ट कर दो। अगर वो सही नहीं होती तो फिर आप जो से अपने तरीके से चूज़ करोगे, एआई को पिक्चर दो एंड देन उससे कहो कि हमें सेम टेक्सचर दो, जस्ट लाइक कि मैंने किया था अपने कौन-सा है, यहाँ पे अगर जाओगे एआई में तुम्हें दिखा सकूँ। सो यहाँ पे तुम देखो, मेक अ पीएनजी ऑफ सेकंड इमेज पर्सन, यूज द सेम टेक्सचर ऑफ पर्सन इन इमेज 1। कोई मैंने अच्छे जो से ग्रामर्स वगैरह का रूल्स यहाँ पे छोड़ा ही नहीं, तगड़ा तोड़ दिया मैंने, सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ, एक अच्छा पोस्टर डिजाइन हुआ। अब जो पोस्टर डिजाइन हुआ है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, FK39 यहाँ ना, ये रहा। सो ये है उस पोस्टर का फाइनल रिजल्ट। सो बॉयज कैसा लगा तुम्हें, गर्ल्स कैसा लगा, सारे मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो सब्सक्राइब करना ना भूलना, पिछले वीडियो में मैंने कहा नहीं, लाइक भी करना। और इसके अलावा मेरा इंस्टा पेज में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल के ऊपर जाके, या फिर इंस्टा में यहाँ पे बता देता हूँ, फ्रॉड और शेरोज, उसके ऊपर तुम्हारे पोस्ट में लिंक दे। तो मेरे बहुत सारे इंस्टा पे काम थे, जैसे फोटो करता रहता हूँ पार्ट टाइम, उसकी पिक्चर वगैरह पड़ी होंगी तुम्हें देख सकते हो। और उसके अलावा रील्स वगैरह बना सकता हूँ, एस्ट्रोग्राफी वगैरह भी करता हूँ, जिसके अंदर मिल्की वे भी कैप्चर किया है। और भी ट्यूटोरियल्स आएँगे, जिस तरह मैंने क्या है कि मेरा एक फ्रेंड, मैं बताता हूँ, मैंने भी कहा नहीं ये शायद, मेरा एक फ्रेंड है एसईओ मैनेजर। सो एसईओ बहुत अच्छा जानता है, मास्टर क्लास है, तो मैं अपने चैनल पे इस कोर्स के बाद कोशिश करूँगा उसे भी लेकर आऊँ। वीडियो एडिटिंग के लिए भी मेरा फ्रेंड है, उसको भी लेकर आऊँगा, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे एंड देन मैं कैनवा तो खुद सिखाऊँगा, एआई भी खुद सिखाऊँगा एंड देन उसके बाद मार्केटिंग भी हम सीखेंगे बिज़नेसमैन के थ्रू। सो ये थी आज की हमारी वीडियो और आपको पसंद आई होगी। सो होपफुली यू लाइक द रिजल्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, क्लिक द बेल आइकन, सो आपको जल्दी-जल्दी हमारी ऑल वीडियोस पता चलें आने वाली हर न्यू वीडियो को। लव यू।